हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का देखने वाले हैं, जो है आपके अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 नंबर के। इनको देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ट्रिक के साथ, जिससे आपको छयो कंडीशन जो बनाने के लिए आता है आपको याद हो जाएगा। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे कभी कोई पूछ लेता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। 4 नंबर में आता है भैया। तो आइए बताते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई हो, हमारे साथ बोलिए भैया आप। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आइए चित्र की सहायता से समझाते हैं भैया, देखिए ध्यान से। ऐसा दर्पण, यम यम दर्पण का क्या भैया, द्वारक है। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर भैया क्या हो, कलई हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का भैया क्या हो, परावर्तन हो। क्या हो भैया, परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर भैया क्या हो, कलई हो। उभरे हुए तल पर क्या भैया, कलई हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए भैया। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो, कलई हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब देखिए भैया, इसके बनाने के पहले हम नियम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं भैया, नियम। नियम क्या है भैया, इसमें 4 नियम है। पहला नियम देखिए भैया ध्यान से। जब मान लीजिए आपका ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका पालिश किया हुआ सतह है। यम यम डैश दर्पण का भैया क्या है, द्वारक है। दर्पण क्या है, द्वारक है। ये आपका क्या होता है भैया, मुख्य अक्ष। यहाँ होता है ध्रुव, यहाँ होता है भैया फोकस, यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र। तो पहला नियम क्या कहता है भैया, यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, क्या होगी भैया, समांतर आएगी, तो परावर्तन के पश्चात सदैव 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 वह फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी भैया, फोकस से होकर जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए भैया। दूसरा नियम कहता है कि कोई अगर अवतल दर्पण है भैया, यहाँ पे यहाँ पे भैया हो जाएगा आपका ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा आपका फोकस, यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र। दूसरा क्या कहता है भैया, इसी का अपोजिट। यदि कोई प्रकाश का हम मान लीजिए फोकस से होकर डालते हैं, तो वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, समांतर। इसी का अपोजिट रूल है ये। अगर प्रकाश कण फोकस से होकर जाएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समांतर। तीसरा नियम देख लीजिए भैया, जो कि इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भैया यहाँ पे प्रकाश कण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कैसे जाएगी भैया, वक्रता केंद्र से। देखिए भैया यहाँ पे एम एम डैश दर्पण द्वारक है, ये आपका ध्रुव होता है भैया, ये फोकस होता है, सी वक्रता केंद्र होता है। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, कैसे जाएगी भैया, वक्रता केंद्र से, तो टकरा करके वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आएगी। यही आपका थर्ड नियम है। मतलब कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो जैसे जाएगी टकराएगी और वैसे ही क्या हो जाएगी, लौट आएगी। और चौथा नियम आप देख लीजिए यहाँ पे भैया, आपने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में जो पहला नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के सदैव क्या होता है भैया, बराबर होता है। यहाँ देखिए P हो जाएगा, F हो जाएगा, C हो जाएगा। तो चौथा कहता है भैया, जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर ही हमारा प्रकाश किरण जाएगा। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है, तो हमारा जो यहाँ परावर्तन होगा भैया, उसके बाद भी हमारा जो एंगल होगा R का मान, वो कितना होगा भैया, वो भी 30 डिग्री होगा। तो देखिए भैया, पहला पहला नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकराने के बाद तो फोकस से परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई फोकस जाता है, टकराने के बाद समांतर हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट आएगी। चौथा भैया, यदि कोई प्रकाश किरण यहाँ पे किसी बिंदु पर जितने एंगल पर जाएगी, उसी एंगल पर क्या होगी, लौट आएगी। अगर 45 पर जाएगा, तो आपतन कोण का मान 45 है, परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 45। 30 है तो भी क्या हो जाएगा, 30। यही चारों क्या भैया नियम है। बस इसको ध्यान दे लीजिए। ये प्रतिबिंबों का बनना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं भैया, इसे बनाने के लिए 6 कंडीशन होते हैं। देखिए ध्यान से भैया। तो पहला है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहाँ हो भैया, अनंत पर। तो पहले दर्पण बना लेते हैं, अवतल दर्पण भैया। ऐसा दर्पण इसके उभरे हुए तल पर भैया क्या हो, कलई हो, और दबे हुए तल से प्रकाश का भैया क्या हो, परावर्तन हो, उसे हम कौन दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं।
देखिए भैया हमने बना लिया जब वस्तु अब यहाँ पे अवतल दर्पण पी एफ सी। अब की वस्तु कहाँ रखना भैया, अनंत पर। कहाँ रखना भैया, अनंत पर। देखिए ध्यान से यहाँ पे मान लेते हैं अनंत, क्या भैया अनंत है, तो यहाँ पे हम ए बी कोई एक वस्तु रख दे रहे हैं। यहाँ से पहली प्रकाश किरण भैया अगर समांतर जाएगी, देखिए यहाँ पे समांतर जाएगी, टकराने के बाद कहाँ से आएगी भैया, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ डाल दे रहे हैं भैया, ये प्रकाश किरण गई मुखच के समांतर भैया, टकराने के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से। और जहां जाने के बाद काटती है भैया वहीं हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर काटती वहीं तो हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा भैया। ये देख लीजिए भैया, प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछे तो कहाँ होगा भैया आपका, यहाँ पे फोकस पर। कहाँ होगा भैया, फोकस पर या मुख्य फोकस पर। यानी कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा भैया, मुख्य फोकस पर बनेगा। आकार में कैसे बनेगा भैया, देखिए वस्तु आपका इतनी बड़ी है, आकार एकदम चिल्ली सा बन रहा है, छोटा सा बिंदु के आकार का बन रहा है नहीं भैया, तो हो जाएगा अत्यधिक छोटा। क्या हो जाएगा भैया, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और आपसे पूछे प्रकृति में, प्रकृति का मतलब होता है आभासी सीधा बनेगा कि वास्तविक उल्टा बनेगा। तो आपको हमेशा याद कर लेना भैया 1 से लेके 5 कंडीशन तक वास्तविक और उल्टा बनता है, 6वीं कंडीशन में आभासी व सीधा बनता है। देखिए भैया ध्यान से, तो हो जाएगा आपका प्रकृति वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा हो जाएगा। उम्मीद करती है समझ में आ गया होगा। यहाँ से बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछते भैया, कैसे कि कहेंगे अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑप्शन वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस पर, या फिर दर्पण के पीछे, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनेगा भैया, मुख्य फोकस पर। यहाँ से बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हुए सबसे पहले हमने आपको अवतल दर्पण डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद भैया हमने इसके नियम बता दिए कि प्रकाश किरण अगर समांतर जाएगी परावर्तन के पश्चात फोकस हो जाएगी भैया, निकल जाएगी। अगर फोकस जाएगी टकराने के बाद समांतर हो जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र जाएगा वक्रता केंद्र से आ जाएगा। चौथा भैया जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर भी परावर्तित हो जाएगी। फिर हमने पहली कंडीशन बता दिया भैया, जब वो अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका भैया मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करे तो, फिर इसके आगे हम चलते हैं, इसके और सभी कंडीशनों को देखते हैं, फिर लास्ट में ट्रिक बता देंगे, आपको 6 कंडीशन अच्छे से याद हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चे इसके आगे देख लेते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब इसके लिए हमें किरण आरेख खींचना है। इससे हम क्या क्या पता कर पाएंगे, उसकी स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आकार में बड़ा या छोटा बनेगा, कैसे बनेगा, प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा होगा या आभासी सीधा। तो हमने पहले ही बता दिया 1 से लेके 5 कंडीशन तक वास्तविक और उल्टा होगा। देखिए भैया सबसे पहले तेरा जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो हमें सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेना प्यारा सा। इसको क्या कर देना भैया, कलाई कर दे रहे हैं। यही तो आपका अवतल दर्पण है। एम डैश दर्पण के क्या होते हैं भैया, द्वारक होता है। पी आपका होता है ध्रुव, एफ होता है भैया आपका फोकस, सी होता है भैया आपका वक्रता केंद्र, और यहाँ पे भैया आपका क्या है, अनंत। अब हमने इस पहली कंडीशन में वस्तु को अनंत पर रखा था, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बना था। अब हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, तब की वस्तु हमारा यहाँ पे रखेंगे। वस्तु का नाम है ए बी। यहाँ देखिए भैया पहली प्रकाश किरण कैसे जाएगी, समांतर, और समांतर जो किरणें जाती है टकराने के बाद कहाँ से आती है भैया, फोकस से। कहाँ से आती है भैया, फोकस से। और हमने एक नियम पढ़ा था भैया तीसरा वाला, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाता है तो जैसे जाता है वैसे ही क्या होता है भैया, लौट आता है। जहां काटता है तुम्हारा क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये हो जाएगा बी ए, मतलब उल्टा। क्या हो जाएगा भैया, उल्टा। तो यानी कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, सी वाई एफ के बीच में। वस्तु से क्या रहेगा भैया, छोटा रहेगा। वस्तु से क्या रहेगा, छोटा। यहाँ पे बड़ा है, वस्तु क्या रहेगा भैया, बड़ा। और ये वस्तु से क्या रहेगा भैया, छोटा, वस्तु से छोटा। अब देखिए भैया ध्यान से, तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी वाई एफ के बीच, सी वाई एफ के बीच। विकल्प भी क्वेश्चन पूछता है कि जब वस्तु को सी के परे, चाहे परे बोले भैया या अनंत और सी के बीच बोले, वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी वाई एफ के बीच में। आकार में कैसे बनेगा भैया, वस्तु से छोटा रहेगा। वस्तु से क्या रहेगा भैया, छोटा, वस्तु से छोटा। यहाँ पर अत्यधिक छोटा था, यहाँ पर छोटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रकृति में भैया क्या हो जाएगा आपका, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा है। आगे चलते हैं भैया। अब देख लीजिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन, जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो भैया, वक्रता केंद्र
सी पर स्थित हो। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो लड़के कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए। थोड़ा सा देखिए भैया, न्यूमेरिकल जब कराया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र एफ मतलब वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। देखिए भैया ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, अवतल दर्पण। बन गया भैया अपना अवतल दर्पण अच्छे से यहाँ पे। अब देखिए भैया, ये आपका क्या होता है, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव होता है, ये क्या होता है, फोकस, ये आपका होता है वक्रता केंद्र। यहाँ क्या होता है भैया आपका अनंत, क्या होता है, अनंत। हमने भैया दो कंडीशन देख लिया। अब की सबसे पहले जब यहाँ रखे थे भैया तो प्रतिबिंब एफ पर बना था। जब थोड़ा सा हम आगे आए तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी एफ के बीच में। अब की हम वस्तु को रख रहे हैं भैया सी पर। कहाँ रख रहे हैं भैया, सी मतलब वक्रता केंद्र पर। देखिए भैया, इसका नाम है ए बी, वस्तु का नाम है ए बी। पहली प्रकाश कर जाएगी भैया समांतर, कैसे जाएगी, समांतर। और समांतर जो किरणें जाएंगी टकराने के बाद कहाँ से आएंगे भैया, फोकस से। कहाँ से आएंगी, फोकस से। और दूसरा भैया, अगर कोई प्रकाश का फोकस जाता है टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी भैया, समांतर। टकराने के बाद क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, समांतर। आप पटरी से पारेंगे अच्छे से बन जाएगा। तो ये दोनों की जो हाइट होगी भैया सेम होगी। क्या होगी, हाइट क्या होगी भैया, सेम होगी। और कैसे होगा भैया, बी ए, बी ए मतलब कि उल्टा रहेगा। क्या रहेगा भैया, उल्टा रहता है। अब आप जब पटरी से पारेंगे जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी भी आएगी अच्छे से। देखिए भैया, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आकार में वस्तु के क्या बनेगा भैया, बराबर बनेगा। वस्तु के क्या बनेगा भैया, बराबर बनेगा। प्रकृति में भैया अगर डायरेक्ट लाइन से मिलता है तो सेम क्या कहते हैं, वास्तविक। क्या कहते हैं भैया, वास्तविक। तो आपका हो जाएगा वास्तविक उल्टा। क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। उम्मीद करती है ये वाला कंडीशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी भैया आपका वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही मतलब जहां पर रहता है वस्तु वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। आकार में भैया वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति में भैया वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। क्या बनेगा भैया, वास्तविक उल्टा। अगर बात करें प्रकृति की तो वास्तविक और कैसे बनेगा, उल्टा। आइए दोनों की बार फिर से बता देते हैं भैया। जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो आपका प्रतिबिंब बनेगा भैया सी एफ के बीच में। आकार में वस्तु से छोटा, प्रकृति में भैया वास्तविक उल्टा। और जब यहाँ सी पे आ जाएंगे भैया तो प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बनेगा। आकार में वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, प्रकृति में वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा है, लेकिन आप पटरी से अच्छे से बनाएंगे ना भैया तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। इतना हाइट इसकी रहती है उतनी हाइट इसकी रहेगी। उम्मीद करती है तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे जो तीन कंडीशन बाकी उसको देखते हैं। लास्ट वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है जो पी और एफ के बीच में रखते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं आपका चौथा कंडीशन। देखिए, जब वस्तु आपका सी और एफ के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपको अवतल दर्पण बना लेना है। ये आपका अवतल दर्पण है। यम यम डैश आपका क्या है, दर्पण का द्वारक है। पी आपका क्या है, ध्रुव है। यह आपका क्या है भैया, फोकस। सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र। और यहाँ ला क्या होता है आपका भैया, अनंत। क्या होता है, अनंत। देखिए, सबसे पहले हमने वस्तु को अनंत पे रखा था, प्रतिबिंब आपका एफ पर बना था। जब हमने वस्तु सी और अनंत के बीच रखा था तो आपका प्रतिबिंब भैया सी और एफ के बीच बना था। तीसरी कंडीशन, जब हमने वस्तु को सी पर रखा था आपका प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर। अब की चौथी कंडीशन है भैया, जब हम वस्तु को सी व एफ के बीच रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं भैया, सी व एफ के बीच में। यहाँ पे एक वस्तु पहली प्रकाश किरण भैया जाएगी आपकी समांतर। कैसे जाएगी भैया, समांतर। तो टकराने के बाद कहां से आएगी भैया, फोकस से। कहां से आएगी आपका, फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण भैया कहां जाएगी, फोकस से। कहां जाएगी, फोकस से। ये टकराने के बाद बच्ची कैसे हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर। और जहां कटेगा आपका वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा भैया आपका, प्रतिबिंब। वो भी कैसे बनेगा, उल्टा वास्तविक। कैसे बनेगा, उल्टा और वास्तविक। उम्मीद करती वाला भी आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखिए भैया, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है, सी व अनंत के बीच में। सी व अनंत के बीच, यानी कि जब वस्तु को सी एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत और सी के बीच में। आकार में भैया देखिए यहाँ पे बराबर बना था, उसके आगे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा भैया, बड़ा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्रकृति भैया यहाँ पर एक से पांच तो क्या होता है आपका, वास्तविक
उल्टा क्या होगा, वास्तविक उल्टा। उम्मीद करती है कंडीशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आपका पांचवा कंडीशन भैया। जब वस्तु आपका यफ पर स्थित है, यफ का मतलब फोकस पर। देखिए भैया कुछ करना है नहीं, बहुत आसान है, अभी ट्रिक बता रहे हैं आपको याद हो जाएगा। एम एम डैश, ये आपका क्या होता है पी, यहाँ तभी आपका एफ, यहाँ क्या होता है सी, यहाँ तभी आपका इनफाइनाइट। अब की हमें वस्तु को कहाँ रखना है भैया, आपको एफ पर। कहाँ रखना है भैया, एफ पर। तो रख दिए भैया। पहली प्रकाश किरण आपकी जाएगी समांतर। कहाँ जाएगी भैया, समांतर। टकराने के बाद कहाँ से आएगी, फोकस से। और दूसरी प्रकाश किरण डाल रहे हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ डाल रहे हैं भैया, वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है, जैसे जाती है वैसे टकरा के क्या होती है, लौट आती है। तो इसको हम कहीं ऐसे करके पीछे जब मिलाएंगे तो कहीं जाके अनंत पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी भैया, अनंत पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी भैया अनंत पर। कहाँ हो जाएगी, अनंत पर। और आकार की बात करें भैया तो आगे जाके ऐसे ऐसे करके बढ़ेगी भैया, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रहेगा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। और प्रकृति क्या होगी भैया, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। उम्मीद करती है कंडीशन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोनों कंडीशन आप देख लीजिए। अब चलते हैं लास्ट कंडीशन पर। इसको बताने के बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, आपको याद हो जाएगा। आप इसका मन करे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आपकी लास्ट कंडीशन देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया जब वस्तु आपका पी और एफ के बीच स्थित हो तब इसके लिए हमें किरण आरेख खींचना है। देखिए भैया सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेंगे। यहाँ पर ये आपका होता है मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है आपका ध्रुव। इस रेखा को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे होता है आपका फोकस एफ, यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र सी। आपकी वस्तु को रखना है भैया हमें पी और एफ के बीच में। हम यहाँ रख देते हैं भैया, वस्तु का नाम दे देते हैं हम ए बी। क्या नाम है भैया, ए भी है। अब देखिए यहाँ पे भैया पहली प्रकाश किरण आपकी जाती है भैया समांतर। कैसे जाती है, समांतर। अब समांतर गई भैया तो आगे जा नहीं पाए, क्योंकि पॉली से टकरा के क्या हो जाएगी, लौट आएगी। कहाँ से लौट के आएगी भैया, आपका फोकस से। कहाँ से आएगी, फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण डालेंगे भैया वक्रता केंद्र से। कहाँ डालेंगे, वक्रता केंद्र से। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है वो वैसे ही क्या होती है, लौट आती है। तो इसको हम जबरदस्ती आगे मिला, जबरदस्ती इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए आगे की ओर जब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आभासी मतलब मानते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कटेगा भैया, कहीं ना कहीं क्या होगा भैया, कटेगा। तो यहाँ जब कटेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा भैया आपका आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी भैया दर्पण के, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। आकार में भैया क्या हो जाएगा, बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति की बात करें भैया तो हमने बताया था 5 तक वास्तविक उल्टा होता है। 6वें में क्या होता है भैया, आभासी सीधा। आभासी क्या हो जाए भैया, सीधा, आभासी सीधा। बस आइए अब देखते हैं अपने ट्रिक को। क्या करते हैं भैया, ट्रिक को देखिए ध्यान से भैया, इसको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए भैया ध्यान से, जब यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन, जब वस्तु आपके भैया अनंत पर थी। कहाँ पर थी भैया, आपका अनंत पर थी, तब आपका प्रतिबिंब बनता भैया फोकस पर। कहाँ बनता है भैया, फोकस पर। और 5 कंडीशन तक क्या बनता है, वास्तविक उल्टा। क्या बनता है भैया, वास्तविक उल्टा। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा भैया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यफ पर, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो रहा है भैया, इधर की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। जब अनंत पर थे तो आपका प्रतिबिंब यफ पर बना। अब हम थोड़ा सा आगे गए भैया, दूसरा कंडीशन, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रखे। कहाँ रखे भैया, अनंत और सी के बीच में। तो जब यहाँ भी तक यहाँ था यफ पर, अब थोड़ा सा क्या होगा, खिसकेगा नीचे की ओर, तब आपका प्रतिबिंब बनेगा भैया एफ और सी एफ के बीच में, एफ और सी एफ के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहती है प्रतिबिंब आपका सी व एफ के बीच में बनता है। तीसरा कंडीशन भैया सेम टू सेम, जहां पर वस्तु रहती है वहीं पर क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। आकार में वस्तु के क्या बनता है, बराबर बनता है, हमने बताया था। अब भैया हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। हम आ जाते हैं सी और एफ के बीच में, तो ये भी तो इधर आगे बढ़ेगा भैया। तो अभी तक बन रहा था आपका प्रतिबिंब सी पर, अब बनेगा भैया सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। ये इधर को बढ़ रहा है और ये इधर को बढ़ रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपका प्रतिबिंब हो जाएगा अनंत और सी के बीच में, प्रकृत, वास्तविक और उल्टा। अगर आकार की बात करें तो यहाँ छोटा, यहाँ पे अत्यधिक छोटा, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा। अब थोड़ा सा हम 5वीं कंडीशन पे जाते हैं भैया।
तो जब यह पर रखते तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत पर। पहले छोटा, अत्यधिक छोटा, फिर छोटा, बराबर, फिर बड़ा, फिर अत्यधिक बड़ा। क्या हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। प्रकृति में वास्तविक उल्टा। आइए देखते 6वीं कंडीशन भैया। जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखते तो ये कूद जाता है, दाएं साइड चला जाता है, मतलब दर्पण के पीछे, तब आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा बनता है और प्रकृति में आभासी एवं सीधा बनता है। सिंपल सी ये बात है भैया। अगर आप दर्पण की ओर बढ़ेंगे तो आपका प्रतिबिंब नीचे की ओर बढ़ेगा, और 6वीं कंडीशन में दर्पण जो प्रतिबिंब की स्थिति हो क्या हो जाएगी, कूद जाएगी, उस साइड में बनने लगती है। उम्मीद करते हैं आपको अवतल दर्पण प्रतिबिंबों का बनना अच्छे से आपने सीख लिया होगा। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे दोस्तों।